किसी के मुख से ये नहीं निकलता कि गौ रक्षा के लिए कोई कानून बने इस देश में। सब बातें होती हैं, सीमा की रक्षा होगी, ये होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, देश को स्वर्ग बना देंगे, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए एक कानून बनाने के लिए संसद में कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं। ये दुर्भाग्य है। रातों रात कानून बन गए, बिल पास हो गया। कितने बिल पास हुए? गौ रक्षा का बिल आज तक नहीं लाया गया भारत की संसद में, और सब बैठे हैं और सब धर्म के नाम पर मलाई खा रहे हैं, लेकिन कोई गौ माता की रक्षा के लिए बिल लेकर के नहीं आया संसद भवन में। जैसे सारे बिलों को रातों रात तुमने पास कर दिया, कानून बन गया, ये भी तो बन सकता था, क्यों नहीं बना? कारण बोले अब उन्हीं से पूछा जाए। बंधुओं, इसी देश में, इसी अयोध्या के राजा महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा मेरा वंश कैसे चलेगा? जब जब अयोध्या के राजवंश को कोई भी दुख हुआ और ये लगा कि ये राजवंश आगे नहीं चलेगा, तब तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कोई न कोई उपाय किया और उस राजवंश को आगे चलाया। ऐसा नहीं है कि केवल दशरथ जी के समय में एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही, और गुरु जी के पास गए धीर धरो हुई है सुचारी, और यज्ञ कराया और पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके पहले भी महाराज दिलीप यहाँ के राजा थे, दिलीप के कोई संतान नहीं थी। महाराज दिलीप ने कहा मेरा वंश कैसे चलेगा, गुरुदेव आप कृपा करो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये मेरी गऊ जो है नंदिनी, इस कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, इस गऊ की कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा। महाराज दिलीप ने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया, आप लोग राज्य चलाओ, मैं गौ सेवा करने जा रहा हूं। अपनी राज सत्ता छोड़कर, राज सुख छोड़कर महाराज दिलीप नंदिनी की सेवा के लिए नंगे पांव उसके साथ साथ रहते थे। चरवाहा के समान उस गाय को जंगल में ले जाकर के चराते थे दिलीप। नंदिनी बांधी नहीं जाती थी, वो अपनी इच्छा से चलती थी। वो चरने जाए तो महाराज दिलीप उसके पीछे पीछे जाते थे। जब वो चारा खा ले तो दिलीप भी कुछ खा लेते थे। अगर गाय पानी पी ले तब वो पानी पीते थे। वो थक करके बैठ जाए, विश्राम करने लग जाए तो वहीं पास में महाराज दिलीप भी जमीन पर लेट जाते थे। ऐसी सेवा की महाराज। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में वर्णन किया है कि जलाभिलाषी जलमाददानाम छाएवताम भूपतिरन्वगच्छत। कालिदास लिखते हैं कि जैसे छाया चलती है उसी प्रकार महाराज दिलीप गऊ के पीछे पीछे चलते थे। छाया जैसे आप बैठ जाओ तो छाया बैठ जाए, आप खड़े हो जाओ तो छाया खड़ी हो जाए, आप चल पड़ो तो छाया चल पड़े, आप पानी पियो तो आपकी छाया भी पानी पीती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से छाया के समान रहकर महाराज दिलीप गौ की सेवा करते थे। कथा बड़ी लंबी है, लेकिन प्रसंग को कह दें कि उस गाय के ऊपर एक सिंह ने आक्रमण कर दिया जंगल में। महाराज दिलीप ने अपना धनुष बाण उठाया, मारने चले, लेकिन वो सिंह मायामय था, मायावी था। उसने महाराज दिलीप के हाथ को स्तब्ध कर दिया। धनुष में और बाण में हाथ चिपक गया महाराज दिलीप का, बाण चले ही नहीं। दिलीप ने सोचा अब मैं क्या करूं, इस गऊ की कैसे रक्षा करूं। सिंह से कहा तुम कौन हो, ये मेरे बाण स्तब्ध क्यों हो गए, क्या कारण है? तो सिंह ने मानव की भाषा में कहा ये मेरा आहार है, मैं इसे खाऊंगा। दिलीप ने कहा तुम सिंह हो, तुम्हारा आहार है, परंतु इसे तुम छोड़ दो। सिंह ने कहा
आप मेरे आहार को छीन लेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप राजा हैं। किसी भूखे का आहार छीनना भी पाप है। धर्मराज महाराज दिलीप के सामने धर्म संकट उपस्थित हो गया। अगर इस गाय की रक्षा न करूं तो गाय मारी जाएगी, और अगर इनका आहार मैं छीन लूं तो ये भूखे रह जाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि गऊ का आहार करने वाले लोगों के लिए गऊ की हत्या की छूट दे दी जाए? दिलीप ने कहा यह नहीं हो सकता, हमको खा लो, हम तैयार हैं, लो इस गऊ को छोड़ दो, तुम्हें पेट ही तो भरना है, मुझे खा लो और इस गाय को तुम छोड़ दो। ये कहकर अपना धनुष बाण जमीन में रख दिया और दिलीप खड़े हो गए। प्रतीक्षा करने लगे कि ये सिंह मेरे ऊपर आक्रमण करेगा और मुझे खा करके तृप्त हो जाएगा और नंदिनी के प्राण बच जाएंगे। तब तक नंदिनी प्रसन्न हो गई, वो सिंह गायब हो गया। नंदिनी ने मानव की भाषा में कहा, राजन तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए तुमने मेरी इतनी सेवा की। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ के निर्देश के अनुसार नंदिनी के दुग्ध को दुहकर अपनी अंजलि में लेकर महाराज दिलीप ने पान किया, और फिर समय आने पर महाराज दिलीप को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। और वो कौन थे? बोले वही महाराज रघु थे, जिनसे ये रघुवंश चला है। ये रघुवंश एक गऊ की कृपा का फल है। तो गऊ की रक्षा के लिए दिलीप जैसे राजा ने अपने प्राणों तक के त्याग की तैयारी कर ली, और आज उन्हीं रघु के देश में, उन्हीं रघुनंदन के देश में, उन्हीं रामकृष्ण के देश में गोवध हो रहा है, और कोई गऊ की रक्षा के लिए सार्थक प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। गोष्ठियां होती हैं, सम्मेलन होता है, गो रक्षा के लिए आयोग बन जाता है, लेकिन गऊ हत्या बंद हो जाए इसके लिए कानून नहीं बन रहा है। गऊ हत्या को बंद करने के लिए कानून बन जाए तो अपने आप गाय की रक्षा होगी, न गोष्ठी करने की जरूरत पड़ेगी, न आयोग बनाने की जरूरत पड़ेगी, गऊ माता सुरक्षित हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए लोगों को उनकी मानसिकता की कमी है, नहीं तो ये कार्य अब तक हो जाना चाहिए था इस देश में।